हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है हमारा, जो हमने आज पिक किया है। क्वेश्चन आपके जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिलीव करिए आप देखते ही ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, वो टॉपिक लिया है हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन। जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और गिफ्ट एक दूसरे को दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरीके से कुछ ही सेकंडों में देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में 10 से 15 मिनट का ये आपका वीडियो रहेगा मुश्किल से, और जिसमें आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो हमारी क्या है। ओके, बेसिक से नहीं जाएंगे, बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होता है और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में रहता नहीं है। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन की जो वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। जैसे पृष्ठों को गिनने वाला जो क्वेश्चन आपका आता है, रिमाइंडर थ्योरम से आता है, शेषफल प्रमेय से, ये सारे के सारे ऐसे जो टॉपिक्स है जो आपके कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके अपलोड करा दिए। आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम 5 से 7-8 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन आप काफ़ी कम समय में कर लेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में देखो, समझाने वाले मुझे टाइम यहाँ पे लग सकता है फर्स्ट क्वेश्चन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन में बोला गया यदि 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कि कुल कितनी बार आपके हाथ मिलाए गए हैं। 10 लोग अगर आपस में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो कुल कितनी बार आपके हाथ मिलाए गए। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, 45, 35, 26 और 20। ओके, तो देखिए हाथ मिलाने के लिए जो आपका फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपका बोलता है, जब भी आपसे नंबर ऑफ हैंड पूछे जाएंगे, कितने हाथ मिलाए जा रहे हैं, n-1 और डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा कब, जब आपका ये पूछा जाएगा कुल कितने हाथ आपके यहाँ पे मिलाए जा रहे हैं। तो आपका जो n रहेगा, नंबर ऑफ पीपल आपका रहेगा यहाँ पे, कितने लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। n जो है वो आपका नंबर ऑफ पीपल्स है। आपके यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, आपके 10 हैं। सेम आप फॉर्मूले को फॉलो करिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो, n के प्लेस पे 10 रखा हमने, ब्रैकेट आ गया 10 माइनस का 1, अपॉन में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, सो अब इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। 10 इंटू 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9 आएगा आपका। 10 इंटू 9 अपॉन 2। अब यहाँ से बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 2 से आपका ना ये 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 9 इंटू 5, और 9 इंटू 5 आपका होता है 45। यानी कि जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है तो वो आपका देखो सेकंड क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि 35 लोगों ने, नहीं 35 लोग हैं, किसी भी पार्टी में आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो आपको यहाँ बताना है कितनी बार हाथ मिलाएंगे। सेम वही क्वेश्चन, ऊपर लोग जो नंबर ऑफ पीपल्स थे वो हमारे 10 थे। अब यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो आपके 35 है। सेम यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। एन के प्लेस पे आपका 35, ब्रैकेट 35 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 2 आपको यहाँ पे कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 35 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है आपको, 2 से 34 को यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। जब आप 2 से इसको कट करोगे तो ये आपका 17 टाइम कट होगा। रिमेनिंग टर्म आप लिख लीजिए। आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो आपका है यहाँ पे 35 इंटू 70। जब आप इसका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, आपका आंसर आएगा 595। यानी कि जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसके टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अभी आपको नंबर ऑफ पीपल्स दे रखे थे, हमने टोटल वो निकाला कितने हाथ मिलाए गए। अब क्या अपोजिट दे रखा होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, अब आपको वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स अब आपको बताने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ बोला गया एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए, ठीक है। अब हमें यहाँ ये चीज़ नहीं पता कितने लोग वहाँ पर हमारे उस पार्टी में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। इस प्रकार टोटल जो उन्होंने हैंड से किया, टोटल जो उन्होंने आपस में हाथ मिलाए वो आपके 45 दे रखे। टोटल जो हाथ मिले वो हमारे कितने मिले, 45। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स आपको बताने हैं, ठीक है। जस्ट पहले वाले का भी ये अपोजिट रहेगा। तो करना क्या, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है
n-1 अपॉन 2 इजिकल टू कितने हाथ मिलाएंगे वो निकलता था रिजल्ट, है ना, इस फॉर्मूले से। और जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, कितने हाथ मिलाएंगे 45, और हाथ मिलाने कितने हाथ मिलाएंगे उनका फॉर्मूला क्या होता है n-1 अपॉन 2। अब क्या करना है आपको, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले जाके सॉल्व नहीं करना, हमें इसको द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। अब क्या करेंगे, हम सीधे ऑप्शन को यहाँ पे पिक करेंगे, एक 1 बाय 1 ऑप्शन रख के देखेंगे, जिस पर भी हमारा 45 आ जाएगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना उससे अच्छा मैं सीधे करेक्ट ऑप्शन को लेके मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। हम जब n के प्लेस पे 10 यहाँ रखेंगे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 इंटू 9 हो जाएगा 9 से, और अपॉन में ये 2 चल रहा है, 2 से ये 10 आपका 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपका रह गया 5 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू आपका 45। यानी कि n को फॉर्मूले में रखने पर हमें 45 मिल गया। ओके, क्यों हम इसका द्विघात समीकरण बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, जिससे कि टाइम भी वेस्ट हो और कहीं कैलकुलेशन में भी गड़बड़ ना हो जाए। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शन को पिक करना है और इस फॉर्मूले में रखना है, जिस पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, इतना आप सभी लोग कर लेते होंगे और आना भी आपको चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, हमने 10 रखा, 10 पे 45 हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एक स्थान पर उपस्थित पार्टी में सभी लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, टोटल इस प्रकार 55 हैंडशेक हुए। तो सेम वही फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हैंडशेक का फॉर्मूला रहता है, कितने हाथ मिलाए गए टोटल। और टोटल जो हाथ मिलाए गए उनकी संख्या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, वो संख्या आपकी है 55। अब क्या करना है, हमें ऑप्शन यहाँ से पिक करना है, और ऑप्शन को हमें सिर्फ n के प्लेस पे रखना है, जिस पर भी n रखने पर जिस पर ये 55 के इक्वल हो जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सीधे करेक्ट ऑप्शन की ही बात करते हैं टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 11 है। 11 को देखिए आप सॉल्व करिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 11 रखूँगा, राइट, मैंने क्या किया 11 रखा, और ये हो जाएगा मेरा 11 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आपको यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा, 2 से ये आपका 5 टाइम कैंसिल होगा, रिमेनिंग टर्म आपका रह गया 11 इंटू 5, और 11 इंटू 5 आपका किसके इक्वल होता है 55 का। यानी कि हमने फॉर्मूले में एन रखा, एन की वैल्यू इसमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी 100%, तो हमने 1 बाई 1 रखे वहाँ पे देख लेना है। ओके, तो 11 जैसे हमने इस फॉर्मूले में रखा तो 55 आ गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसका भी जो ऑप्शन है वो सी, यानी कि 11 आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों टाइप्स जो थे आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को लेके वर्ड प्रॉब्लम घुमा के किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 3 क्वेश्चन और बचे, फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बोला था 10 से 15 मिनट का मुश्किल से वीडियो रहने वाला है, और ऐसा वीडियो ये ऐसे क्वेश्चन है लगातार कंटिन्यू आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, एक समारोह में 40 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। सिर्फ 40 छात्रों को जाना चाहिए था, लेकिन 30 छात्र वहाँ पर गए। अब क्या हुआ, यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्रों ने आपस में हाथ मिलाया, 40 में से 30 गए, यानी कि समारोह में 30 ही बंदे वहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो आपस में हाथ मिलाए तो कितने आपके हैंडशेक हुए। तो हैंडशेक का जो फॉर्मूला होता है सेम वही हो गया। अब तो डायरेक्टली हमें यहाँ से हैंडशेक निकालना है, n-1 अपॉन 2। जाने कितने चाहिए थे लोग 40, लेकिन पहुँचे कितने वहाँ पे 30 लोग पहुँचे, तो n हमारे हो गए 30। अब उपस्थित लोग तो हमारे वहाँ पे 30 ही है ना, 30 हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 1 अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उम्मीद है सब कुछ आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 से आपका ये 15 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये सेम क्वेश्चन ना फर्स्ट वाला ही तो बन गया है, बस आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है वही तो यहाँ पे बदला है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जब 45 होता है, 5 आपका सिर्फ बी ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम अपने माइंड का भी यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में किसी में 0 आ रहा है, 0 बनेगा नहीं, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आपका आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस और टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा वो भी हम देख लेते हैं।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। हैंडशेक का ये आप थर्ड टाइप यहाँ पे बोल सकते हो आप। ओके, तो बोला गया टीम ए में 8 खिलाड़ी हैं और टीम बी में आपके 11 खिलाड़ी हैं। दो टीमें, एक में 8 होते हैं और एक में आपके 11 यानी कि 11 खिलाड़ी हैं। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार यहाँ पे हाथ मिलाए गए। इससे पहले जो क्वेश्चन था दोनों ही डिफरेंट टाइप्स थे। अब यहाँ पे क्या सेपरेट टीम है और सेपरेट टीम के खिलाड़ी आपको बता रखे हैं। ए टीम में आपके एक टीम आपकी ए है और एक टीम आपकी बी है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और ए टीम में जो बंदे हैं वो आपके 8 हैं और बी टीम में आपके जो प्लेयर हैं वो आपके 11 हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अपोजिट टीम के साथ क्वेश्चन आए और अपोजिट पार्टी में जैसे भी इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाए और आपसे पूछे जाए, आपस में सब लोग हाथ मिला रहे हैं आके वहाँ पे कि इसके टीम के इतने हैं, दूसरी टीम के इतने हैं, तो ऐसे केस में आपको करना क्या होता है, सिंपली सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 88। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं गिफ्ट वाले क्वेश्चन की। अब तक हमने देखा हैंडशेक के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, अब बात आ रही है हमारी गिफ्ट की। ओके, गिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, सेम वही है। हैंडशेक में आप 2 लगाते थे अपॉन में, इसमें 2 आपको नहीं लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक समारोह में 16 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पहले क्या था, हैंडशेक कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो टोटल कितने गिफ्ट बांटे गए 16 लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है गिफ्ट के लिए, आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, गिफ्ट हो यानी कि कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो एक दूसरे में, तो आपका फॉर्मूला होता है n(n-1) और n यहाँ पे आपका रहेगा कितने लोग हैं जो आपस में गिफ्ट आपके बांट रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो कितने दे रखे, 16 हो गया, ये हो जाएगा 16 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 15। 16 इंटू 15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 240। कितना मिलेगा, 240, यानी कि 240 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। गिफ्ट वाले में हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर भी लेंगे। तो क्वेश्चन बोला गया, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक दूसरे को पेन देते हैं, एक एक पेन देते हैं। सेम यही क्वेश्चन हो गया, मैंने क्या बोला, गिफ्ट दो, पेन दो, जो भी आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कुल कितने पेन बांटे गए ये आपसे पूछा गया। फॉर्मूला सेम वही हमने जो पहले लगाया हुआ है, n-1। ओके, नंबर ऑफ पीपल्स आपके कितने दे रखे, बच्चे कितने, 40 हैं, 40 ब्रैकेट में 40 माइनस का 1। ओके, एंड ये हो गया 40 इंटू 39। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आएगा ही, 4 9 जा 36 होता है, 6 सिर्फ इसके पीछे आ रहा, तो यानी कि 156 और 0, यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आज आपको कराए, 8 क्वेश्चन हुए। आपस में हाथ मिलाने वाली संख्याएं, कितने लोग हैं ये भी पूछ लिया जाता है, कितने गिफ्ट बांटे गए आपसे ये पूछा जाता है। उम्मीद है आपके जो भी डाउट रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को लेके, मैं काफ़ी हद तक आपको सॉल्व कर पाया हूँगा। और आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपके पास बुक है, और आपको देखने को मिलेगा सारे ही क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको हमारी ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो see you soon in the next video. Till then, thank you, take care and wait for the next video.